इस वक्त जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की उनको पहुंचाया, मुबारकबाद इसके लिए। लेकिन आप पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से, कहाँ है हमारी एम्बुलेंस? हमारी एम्बुलेंस क्यों नहीं है यहाँ पर? अगर कास्तीगढ़ में होती बर वक्त उनको डोडा पहुंचाया गया होता। एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 छोटे छोटे बच्चे जो समय जिंदगी और मौत की जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कास्तीगढ़ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और JK06B 1695 एक गाड़ी जो है वो बंजर मोड़ से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी, जिसे बगुड़ी भी कहते हैं और सदरबग भी कहते हैं, वहां पर ये गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई है। और जिस जगह ये गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई है उस जगह ना क्रैश बैरियर्स थे और ना ही कुछ थे। मैं इसमें कास्तीगढ़ में मौजूद हूँ। फिलहाल जहां तक मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई, अभी हॉस्पिटल की बात यहाँ पर चली थी, तो हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि अभी बंद है। लेकिन जैसे तहसीलदार साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी फर्स्ट एड के लिए जो है वो टीम्स को वहां पर भेजा गया, यानी कि स्पॉट पर टीम को भेजा गया है। लेकिन अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इनको आ रही है, सबसे पहले आपको जो हादसा हुआ है, इस हादसे में ये कहा जा रहा है कि एक ही फैमिली थी और ये ऑटो लोड कैरियर था। एक ही फैमिली थी जिसमें माँ और बाप की डेथ हुई है और बच्चे जो है जो इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ओर उनको रवाना किया है। मेरे साथ नियामतुल्लाह साहब है। नियामतुल्लाह साहब, एक अफसोसनाक हादसा हुआ है जिस हादसे में अब तक ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। जो वहां पर लोग मौजूद है वो ये कह रहे हैं, अभी क्या कुछ सिचुएशन है और क्या कुछ कहेंगे? आप देख रहे हैं पूरा माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, काफी टेंशन में सारे लोग थे यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो बच्चे इस वक्त जख्मी हैं, जो कहा जाता है, उनकी जान बचे। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं। और जिनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, मैं तो ऐसा चाहूंगा कि हो सकता है वो बेहोश हो, कैजुअलिटीज ना हो, वो बच जाएं सबसे पहले। उसके बाद की कंडीशन आपको पता है। आप यहाँ मौजूद है ना, तहसील हेडक्वार्टर पर मौजूद है। यहाँ आपने कहा फर्स्ट एड दिलाएंगे हम बच्चों को, आपका हॉस्पिटल मेरा खुला, हम क्या ऐसे चीख रहे चिल्ला रहे हैं? अभी लोगों ने कहा कि वहां क्रैश बैरियर्स नहीं है, उस जगह पर एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, इस रोड पर क्रैश बैरियर्स नहीं लग रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलेंगी कि आप अपनी आवाज नीचे रखो। इनको नहीं पता कि किसी की जाने जाती है और क्या हालात होती है। जिन घरों के इस वक्त चिराग बुझे है ना, उनसे जाकर बात कीजिए। सबसे पहले उनका आप मुदावा कीजिए, मैं देखूंगा कि कौन उनकी जिंदगी लौटाएगा, कौन उन जख्मियों को बचाएगा। इस वक्त क्या इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये क्रैश बैरियर लगा सकते हैं? और क्रैश बैरियर लगाते हैं उन जगहों पर लगाते हैं जहां ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत होती है, जहां उनको आसानी होती है। आप देख लीजिए, आप मेरे साथ आइए, मैं कास्तीगढ़ की तमाम रोड के क्रैश बैरियर आपको दिखाऊंगा। और वो क्रैश बैरियर ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत से उस जगह पर लगते हैं जहां ठेकेदार को 10 रुपए बचे। और जिस वक्त जिस जगह कंडीशन खराब है, एक्सीडेंट होंगे, क्या इस वक्त क्रैश बैरियर होता है? क्या छोटा सा या जो छोटा हाथी गाड़ी इसको बोलते हैं नहीं रुक पाती वहां पर? लेकिन आप देखिए, फर्स्ट एड आपको दिलाना है, यहाँ गाड़ी मिली, आपको एम्बुलेंस मिली कास्तीगढ़ में। आप ये देखें ना, एम्बुलेंस मिली कास्तीगढ़ में। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, जिनके दिलों पर ये जख्म लगते हैं ना, जिनके कलेजे छिनते हैं ना, उनको बताइए आप, उनको पता होता है इस चीज का। एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, मुझे पता है, ये बड़े बड़े आलीशान बंगलों में बैठे, इनको नहीं होती है इस चीज की गरज। और फिर हमको धमकाते हैं, फिर हमें कहते हैं कि आप आवाज ना उठाओ। इस वक्त क्या NTPIC यहाँ नहीं होनी चाहिए थी ओपन? क्या यहाँ 24/7 NTPIC ओपन नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ आगे पीछे लोगों को परेशानी नहीं होती है? ये तो आज के एक्सीडेंट का मसला है, आज से पहले भी लोग यहाँ दरबदर होते हैं, यहाँ NTPIC आपको नहीं मिलती है। इस चीज के लिए हम आवाज उठा रहे हैं और हम पर FIR लगती है जनाब। और इस वक्त अगर यहाँ होती फर्स्ट एड होता, इस वक्त एम्बुलेंस होती, बर वक्त वहां पहुंचती। कहिए मुझे, पूछिए, आप भी पूछिए कल एडमिनिस्ट्रेशन से, DC टोडा से ये बात पूछिए कि कास्तीगढ़ में जो एम्बुलेंस थी कहाँ है वो? अगर वो स्पॉट पर होती है, एक एम्बुलेंस थी 108 वाली, उसने कहा कि मैं जम्मू गया था, पेशेंट लेके अभी पहुंच रहा हूं। अगर यहाँ हमारे तहसील हेडक्वार्टर पर ये हालात है तो हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। और ये सवाल पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या ये जो नौजवान चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्या इनका कोई दर्द सुनने वाला नहीं है? क्या ये झूठ बोल रहे हैं? मैंने आपको बार बार एक ही चीज कही, क्या हम किसी और मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, किसी और रियासत के लिए बात कर रहे हैं? हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, और हम चीखेंगे चिल्लाएंगे जब तक नहीं कंडीशन सुधरेगी। यहाँ पर DDC, शायद किसी DDC ने, BDC ने जो है यहाँ पर एम्बुलेंस को डोनेट भी किया था, उस एम्बुलेंस का क्या हुआ? वो एम्बुलेंस इस वक्त कहाँ पर है? और जनाब, बड़ी मुश्किल से हमने अस्पताल का रकबा बचाया है, आप एम्बुलेंसेज की बात करते हैं। 6 महीने हमने तकदो की है, मेहनत की है, लड़े हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मुश्किल से हमने 4 कनाल रकबा बहाल करवाया अस्पताल का, 6 महीने रगड़ा खा के। और आप पूछ रहे हैं, हम इनके खिलाफ सवाल पूछते हैं, ये हमारे खिलाफ अफवाह डालने शुरू हो जाते हैं, हमें धमकाने शुरू हो जाते हैं, आप आवाज मत उठाओ। अब हम किससे बात करें, किससे पूछे?
ये क्रैश बैरियर्स का मसला जिस तरह आपने बताया, वो रोड नई बनी है जिसपे रिसेंटली ब्लैक टॉपिंग भी हुई है। उस ये कहा जा रहा था कि प्रॉपर जो है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जाने से भी ये एश्योर किया गया था कि जितने भी रोड्स हैं उन पर प्रॉपरली जो है क्रैश बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो जाने जा रही है वो जाने न जाए। मेरे साथ चलिए, मैंने आपको पहले कहा मेरे साथ चले, निकाले एक दिन आप भी अपना समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, चले मेरे साथ। मैं आपको दिखाऊंगा कास्तीगढ़ रोड पर जो क्रैश बैरियर लगे हैं वो डिपार्टमेंट और ठेकेदार की मिली भगत से लगे हैं। एक ठेकेदार यहाँ आया क्रैश बैरियर लगाने, सबसे पहले मेरे पास आया, मुझे कहने लगा नाम तेरे साहब मैं लगाऊंगा। उसको पता कि ये नौजवान सिर्फ चिट्ठा चिल्लाता है। जहां हमने सपाट उनको दिखाए हैं जनाब, 1 महीने के बाद मैं गया, नहीं लगाए हैं वहां पर। और यहाँ आप पहाड़ी इलाकों में देखेंगे अगर लगाते भी है तो मिट्टी वाले, कौन टेंडरिंग करता है इस चीज की? कॉल भी कर रहा था कि यहाँ पर पहले लगाए थे उसके बाद निकाल दिए, तो पूछिए ना, मैं भी सुबह जाऊंगा, चले आप भी, हम देखेंगे अगर लगाए थे हटाए क्यों। और खस्ता हालात है, हमने कई बार इनको बोला, वहां से आवाजें उठी है उस राजगढ़ रोड से कि आपने नई रोड की कटिंग की है, वहां लोगों ने मलबा डाला है, लोगों ने पत्थर डाला, कम से कम रोड तो खाली रखे, उतना भी एडमिनिस्ट्रेशन जहमत नहीं करती है। जनाब आप क्या बोल रहे हैं? चलिए, मैं इस समय कास्तीगढ़ में मौजूद हूँ और इस समय प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो यहाँ पर अक्सर रोडों पर चलती है, एम्बुलेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। एक एम्बुलेंस जो 108 थी, सिर्फ 108 जो है, 108 एम्बुलेंस जो है इसमें लिए भेजे। यहाँ देखिए ये प्राइवेट गाड़ी है, इसमें लिया, अभी इसको पूछते ना एम्बुलेंस वाला, इसको मिला होगा यहाँ पे, एम्बुलेंस वाला मिला था। चलिए इनसे बात करेंगे। नहीं था, आपने लिए, शिफ्ट कर दिया, आपने लिए थे, आपने लिए थे। जी जी जी। कितने लोग आपने यहाँ से लिए? चार लोग। 4 लोग आपने जी, लिए। जी। कैजुअलिटीज कितने थे उसमें? कैजुअलिटी मेरे ख्याल से 6 टोटल, मतलब 6 हैं, उसमें से दो की 2 death हो गई कैजुअलिटीज है। हाँ। एम्बुलेंस कहाँ मिली आपको? हाँ एम्बुलेंस ये द्रगला में, कितना किलोमीटर दूर मिली आपको? लगभग कोई 15 किलोमीटर दूर। 15 किलोमीटर सफर है। आपकी गाड़ी कहाँ थी? आपकी गाड़ी कहाँ थी? मैं अभी यहाँ से डोडा से घर जा रहा था। आपने घर से लाए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कीमती जाने बचाई। आपका बहुत कितने लोगों का बहुत शुक्रिया। 4 लोग। 4 लोगों को लिया आपका बहुत टोटल 6 लोग हैं। दुख है, देखिए परवेज साहब यही बात बोल रहे हो ना, इस बंदे ने ये अपने घर इस वक्त रात को जा रहा था, लेकिन इस वक्त इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उनको पहुंचाया, मुबारकबाद इसके लिए। लेकिन आप पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से, कहाँ है हमारी एम्बुलेंस? हमारी एम्बुलेंस क्यों नहीं है यहाँ पर? अगर कास्तीगढ़ में होती बर वक्त उनको डोडा पहुंचाया गया होता। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आप डीसी डोडा से ये चीज पूछिए कि जनाब कास्तीगढ़ वालों की एनटीपीएससी है, कास्तीगढ़ वालों की एनटीपीएससी है, क्यों वो एनटीपीएससी 24/7 खुली नहीं रहेगी? ये सवाल है हमारा। क्यों बाकी जगहों पर अगर एनटीपीएससी से खुली रहती है जनाब, वहां देखिए आप, और यहाँ हालत देखिए, क्या यहाँ इंसान नहीं बसते हैं? क्या हम भेड़ बकरियां हैं? क्या हम जानवर हैं? और मैंने पहले भी इनको कहा, यहाँ एनिमल हस्बेंड्री देखिए या शीप हस्बेंड्री, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि इंसानों के अस्पताल से एनिमल के अस्पताल अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कास्तीगढ़ में। चलिए, हादसा हुआ है और हादसे के दौरान जो है इस शख्स ने वहां से पेशेंट्स को लाया और 15 किलोमीटर दूर जब पहुंचा तो एम्बुलेंस ने वहां से रिसीव किया, क्योंकि 108 एम्बुलेंस है तो उस 108 को बहुत से चीजें देखनी पड़ती है। उसको जम्मू के रेफरल केस भी देखने होते हैं, बाकी केस भी देखने होते हैं। लेकिन जो एम्बुलेंस जो एंटी न्यू टाइप पीएचसी को मिली थी वो एम्बुलेंस का, और इस समय जिस तरह से कहा गया कि जो फर्स्ट एड के लिए जो है वो डॉक्टर्स को वहां पर भेजा गया, लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि 30 से 40 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर का सफर है डोडा का, तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एड होना चाहिए था, यहाँ पर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए था, उसके बाद ही जो है यहाँ से डोडा उनको लेने जाना। मैं आपको बता दूं, ये इस एरिया की टोपोग्राफी आपको बताता हूँ, तो ये एरिया जो है वो पहाड़ी इलाका है, और ये यहाँ से आप चिल की ओर जाएंगे तो रोड्स की खस्ताहाल आपको दिखेगी। यहाँ से आप राजगढ़ की ओर जाएंगे, यहाँ से आप मतलब गुरमल वगैरह जिन रोडों पर आप जाएंगे तो हिली रोड है, अगर मैं गाड़ी फिसली तो 300-400 मीटर जो है वो गाड़ी दिखती भी नहीं है। बात से प्रवेश साहब, मैं एक बात और कहूंगा, आप जरूर ये हमारी तरफ से देखें, आप मीडिया में हैं, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, आप ये सवाल हमारी तरफ से उठाएं, मैं इस पर दोबारा भी आपके साथ कल बात करूंगा। मैं आपको ये बोलता हूं कि जो भी मुलाजमीन यहाँ हैं, बाहर से यहाँ कास्तीगढ़ में ड्यूटी करने आते हैं, जैसे डॉक्टर अगर यहाँ इस वक्त होता वो तो जरूर वो देख सकता था, फर्स्ट एड दे सकता था। ये जरूरी नहीं है जनाब यहाँ 3 बजे दफ्तर बंद होते हैं, घरों को निकल जाते हैं। आप मुझे यही बात बोलिए ना, वो पे ले रहे हैं, पूरे महीने की पे ले रहे हैं, वो पूरे साल की पे ले, क्यों कास्तीगढ़ में नहीं बैठेंगे? क्यों वो अमला कास्तीगढ़ में क्यों नहीं बैठेगा? उनके बाप का राज है क्या? वो ऐसे पे लेते हैं कि हराम की पे खाते हैं सारे लोग। मैं सारे डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं जिनका काम यहाँ डेरा करे, यहाँ कास्तीगढ़ में बैठे, किसी को रात को परेशानी हो या दिन को परेशानी हो, वो हमारे काम आए, और अगर ड्यूटीज नहीं करनी है वो इस्तीफा देकर घर चले जाए। हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो हमारे काम ना आए।
बिल्कुल, काश्तकार में लोग जो है वो काफी गुस्से में है, और गुस्से में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से हादसात इन रोडों पर हुए हैं और बहुत से लोगों की जान यहाँ पर गई है। पहले सिर्फ 4 लोगों की जानकारी थी, और जिस तरह से इस ड्राइवर भाई ने कहा कि 4 लोगों को मैंने शिफ्ट किया, 2 लोग अभी भी वहां पर है, तो इसका मतलब 6 लोग जो है वो इसमें, जिनकी 2 की अभी तक मौत बताई जा रही है, और 4 लोग जिनको इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ओर जो है वो लिया हुआ है। इस समय एडमिनिस्ट्रेशन से हम कॉन्टेक्ट में रहेंगे, क्या उनकी डिटेल्स होंगी, जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।